4 for class 10, that is from the chemistry part, and the name of the chapter is Carbon and its Compounds. And this chapter is divided into two parts, that is part 1 and part 2, and this chapter is for class 10th. And the topics to be covered in this chapter are: first is Introduction to Organic Chemistry and its Compounds. Second is Introduction to Carbon, Special Properties of the Carbon. Hydrocarbon and its classification, saturated and unsaturated compounds with reactions, functional groups and their properties, and the last topic of this chapter, the soaps and the detergents. This chapter is very vast, so in part number 1, we will discuss only up to saturated and unsaturated compounds with the reaction. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि कार्बन जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट है दैट इज द कार्बन. कार्बन जो है एक, इसको हम एक वर्सटाइल भी बोलते हैं. कार्बन इज व्हाई कार्बन इज सो वर्सटाइल इन नेचर. कार्बन जो है वो एक वर्सटाइल क्यों है नेचर में? वर्सटाइल मीन्स कि जो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज को वो बखूबी निभा भी लेता है. तो वर्सटाइल होने के लिए केमिस्ट्री जो है, इस केमिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो कार्बन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट, इतना वर्सटाइल है नेचर में कि उसमें इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बावजूद वो उन प्रॉपर्टीज को बखूबी निभाता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ा कि केमिस्ट्री की जो है वो अलग ब्रांचेज जो है वो बनानी पड़ी, जिसमें कि सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ही डिस्कस किया गया. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है दैट इज द मेन चैप्टर, इट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है. तो हम सबसे पहले जो है वो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जस्ट ओनली अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कार्बन. In this chapter, we are going to study about the organic compounds. इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने सिर्फ जो स्टडी करना है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स वो कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, दैट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, ये कैसे आए हैं, तो इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानना पड़ेगा. So first of all, we know about what do you mean by the organic compounds? Are those compounds that are mainly made up of carbon? Is carbon. तो जो organic compounds हैं ये वो compounds हैं जो सिर्फ किस चीज को मिलकर बने हुए हैं, कार्बन को मिलकर बने हुए. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ किस चीज को मिलकर बन रहे हैं, कार्बन को मिलकर बन रहे हैं. नेक्स्ट, कार्बन इज सो वर्सटाइल इन नेचर. कार्बन जो है वो नेचर में बहुत वर्सटाइल है. तो सबसे पहले आपको वर्सटाइल का मीनिंग पता होना चाहिए कि वर्सटाइल जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है कि कार्बन में जो है वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट है और उन प्रॉपर्टीज को वो जो है वो बखूबी निभाता है. दैट मीन्स दिस द मीनिंग ऑफ द वर्सटाइल. तो कार्बन इज सो वर्सटाइल इन नेचर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. कार्बन जो है वो इतना वर्सटाइल है नेचर में और उसके वर्सटाइल होने के बावजूद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच बन गई किस चीज की, केमिस्ट्री की, इन विच वी डील्स मेनली विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारी ब्रांच बनी किस चीज की, केमिस्ट्री की, और वो ब्रांच जो बनी वो सिर्फ इस चीज के लिए बनी कि जस्ट ओनली टू स्टडी द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो स्टडी करना है दैट इज ओनली द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन. तो इसमें हम एक कॉमन एग्जांपल जो लेंगे वो यूरिया के बारे में. हमें यूरिया के बारे में पता होना चाहिए. तो यूरिया जो है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये जो है आज की डेट में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब्स वगैरह में जो है वो एक मैनमेड जो है उसको बनाया जाता है. पर एक टाइम ऐसा था जिस सब ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इट इज नॉट मेड बाय द मैन. ये जो है वो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है. प्लांट्स एंड
एनिमल्स में। तो प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसे मिस्टीरियस फोर्सेस होते हैं जिसके बिहाफ पर जो है वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को जो है वो जनरेट कर देते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि वो लैब्स वगैरह में बनाया जाए। पर एक साइंटिस्ट जो थे फ्रेडरिक वॉशर जो आए, तो उन्होंने ये उस चीज को जो है वो इस तथ्य को जो है वो गलत कर दिया और उन्होंने ये कहा कि दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो है इट इज मेनली मेड इन द लेबोरेटरीज, इट इज मेड इन द लेबोरेटरीज। तो ये जो है आज की डेट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक लेबोरेटरीज में जो है वो बड़े इससे जो है बनाया जा रहा है, दैट मीन्स इट इज मेड बाय द मैन। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो होना जरूरी है कि कार्बन है क्या चीज है। तो कार्बन इज एन एलिमेंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है। पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट है, तो उनमें से कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। तो कार्बन इज एन एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है वो उसके सिंबल की पड़ती है। दैट मीन्स कार्बन इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल C, कैपिटल C। उसके बाद हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट मीन्स इट इज 6। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट की जो है, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो आफ्टर द एटॉमिक नंबर वी नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की दैट इज 2 and 4, और इसमें जो है वो दो सबशेल्स हैं K and L। मतलब K जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो L है दैट इज द 4। दिस इज द वैलेंस सबशेल। ये जो बाहर वाली जो होती है शेल, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस सबशेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन का दैट इज 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ कार्बन का वो कौन सा हुआ, 4। As suggested by its configuration, it belongs to second period। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो पीरियड से ग्रुप में उसकी जो एक रिप्रेजेंटेशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहां पर है। तो एज द सजेस्टेड बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन, हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है कि जो कार्बन का एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहां पर है। तो जैसे कि हमने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन में जो उसकी सबशेल्स है वो सिर्फ 2 सबशेल है K and L। जब 2 सबशेल है तो 2 सबशेल होने की वजह से दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड। वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, सेकेंड पीरियड को। एंड 14th ग्रुप, तो जो एलिमेंट्स हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो 4 से अबव होती है, दैट मीन्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 तक जब पहुंच जाती है तो हम 10 में आगे जो है वो ऐड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स 10 + 4, तो कितना हो जाता है 14। दैट मीन्स कार्बन इज प्रेजेंट इन द 14th ग्रुप। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक पोजीशन है कार्बन की पीरियोडिक टेबल में वो जो पीरियड है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, एंड द ग्रुप इज द 14th ग्रुप। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे, जो ऑलरेडी हमने कहा कि जो उसकी आउटमोस्ट वैलेंस शेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुए कार्बन के वो कितने हुए, 4, एंड इट्स वैलेंसी इज आल्सो 4। जितने वैलेंस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी जो वैलेंसी होगी, दैट मीन्स +4 and -4। दैट मीन्स अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो उसकी +4 की वैलेंसी, और अगर वो गेन करता है तो दैट मीन्स -4। तो जो एलिमेंट है जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो अगर हम ब्रीफली में देखें तो कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, और पीरियोडिक इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 6, और उसका सिंबल जो है वो कार्बन है, और ये जो है इसकी जो सबशेल है दैट मीन्स K and L, और जो L सबशेल है उसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 होंगे। अब हमें पता है कि कार्बन में सिर्फ 2 सबशेल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही है K and L। उस यहाँ पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है और 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी जो वैलेंसी होगी। So this is the brief introduction regarding the carbon, and after the introduction we shift to the special properties of the carbon. I think you got it, आप समझ गए होंगे। And after the introduction we shift to the special properties of the carbon. What are the special properties of the carbon?
which make him so special. So अभी हमने वर्सटाइल का कंसेप्ट लिया था कि वर्सटाइल जो है, कार्बन जो है नेचर में इतना वर्सटाइल है। तो वर्सटाइल में हमने एक चीज कही थी कि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और उन सभी प्रॉपर्टीज को वो क्या करता है, बखूबी दिखाता है। और उस कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक अलग करनी पड़ी। तो इसमें पहली हमारी जो स्पेशल प्रॉपर्टी कार्बन की, दैट इज द कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय कैटिनेशन? कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की। दैट मीन्स इट लिंक्स विद द इट्स ओन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि उसमें जो उसके सेम काइंड के जो एटम्स होंगे उनको ही वो आपस में क्या करेगा, उसको लिंक करता जाएगा टू लॉन्ग चेन्स। और जब वो कार्बन एटम आपस में लिंक करते जाएंगे और लिंक करते करते वो जो है वो लॉन्ग चेन्स को बनाएंगे। वो चेन जो होंगे उसकी 20 कार्बन की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, इवन टू 100 कार्बन एटम्स की चेन भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा जो चेन होगी उस कार्बन कंपाउंड की बढ़ती जाएगी। दैट आर वो स्ट्रेट चेन्स में भी हो सकती है, दैट आर ब्रांच, वो ब्रांच में भी हो सकती है, या फिर वो रिंग और कैन बी स्ट्रेट। मतलब हम ये चीज यहां पर कह रहे हैं कि कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। दैट इज द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द bonds of the same carbon atoms, and these chains are either straight, these chains are either branched, and these chains are either in the ring form. And for example, this is the chain of the carbon atom. Carbon atom जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं with the help of these strong bonds. ये इनके बीच में strong bonds हैं, उन strong bond की वजह से वो कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या लिंक कर रहे हैं। This is a straight chain. नेक्स्ट चेन जो है दैट मीन्स ये भी कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन है, पर यहाँ पर जो कार्बन है वो ब्रांचिंग में भी अटैच हुए। दिस इज द ब्रांचिंग में वो अटैच हुए, दैट मीन्स दैट इज द ब्रांच चेन। एंड दैट चेन इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। अब रिंग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हुआ है, एंड दैट मीन्स कार्बन अटैच विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन देम। दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग चेन है, एंड दिस इज अबाउट द कैटिनेशन एंड इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज द टेट्रावैलेंसी। सो द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज द tetravalency. After the catenation, the second important property of carbon is the tetravalency. Tetra means the name is understood that tetra means 4. तो कार्बन जो है उसकी जो वैलेंसी है दैट इज 4। हमने कहा था कि हमने पीछे जो डिस्कस किया कि जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। दैट मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इट कैन इजिली लूज। अब हम ये कह रहे हैं कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, एंड by these 4 electrons it can easily lose, easily gain और easily share the electrons। और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज भी कर सकता है, इजिली गेन भी कर सकता है, या इजिली शेयर भी कर सकता है विद अदर एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी। दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके या लॉस करके या फिर गेन करके वो इजिली क्या कर सकता है, अपनी स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है। सपोज अगर देखो यहां पर हमारा सेंटर में दिस इज द कार्बन, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज एक्स एक्स एक्स। तो यहां पर जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 की है। दैट मीन्स कार्बन हैज 4 electrons in its valence shell, and by these 4 electrons its property is the tetravalency। X को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज करो इसको हम H ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CH4, दैट इज मार्श गैस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मीथेन गैस। अगर हम इस H को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ तो वो क्या हो जाएगा CCl4। दैट मीन्स अगर हमारा यहाँ Cl आ जाता है तो CCl4, तो वो क्या बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दैट मीन्स कार्बन अचीव द
valency of 4 electrons in its valence shell, and by this property it is known as the tetravalency property of the carbon. नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन जो है इसके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज द मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। दैट इज द मल्टीपल बॉन्डिंग। इन इट कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग। जो कार्बन है वो कौन सी बॉन्डिंग को शो करता है? मल्टीपल बॉन्डिंग को शो करता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल बॉन्डिंग? मींस इट कैन फॉर्म, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया कि वो क्या फॉर्म करेगा? सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स एट दैट टाइम इट इज नोन एज एल्केन। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। So these are the multiple bonding that are present in the carbon and in the carbon-carbon atom chain. So these are the three properties of the carbon, that is कौन-कौन सी पढ़ी हमने? Catenation, second is the tetravalency, and the last is the multiple bonding. And by these three important properties, carbon is versatile in nature. इन्हीं three important properties की वजह से कार्बन जो है वो नेचर में क्या है? versatile है। और इसी versatile नेचर की वजह से कार्बन को जो है वो कहाँ रखा गया है? एक अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को पढ़ाने के लिए जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अलग से डील की गई है। ड्यू टू दीज स्पेशल प्रॉपर्टीज, इन्हीं स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से आइदर वो चाहे कैटिनेशन की है, टेट्रावेलेंसी की है, या फिर मल्टीपल बॉन्डिंग की है, कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर। कार्बन जो है वो नेचर में क्या है? वर्सटाइल। दैट मीन्स इट फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन जो है वो सो मेनी कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है दैट वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशल ब्रांच टू स्टडी। जिसके लिए क्या करना पड़ा हमें कि एक स्पेशल ब्रांच जो है वो क्रिएट करनी पड़ी इस चीज को स्टडी करने के लिए, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज मैन मेड। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो कि मैन मेड था, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था दैट वाज मैन मेड, दैट इज द यूरिया। एंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज studied by scientist, and that scientist is the Frederick Waller. Next, the common organic compound. अब हम जो common organic compound study करेंगे that is the hydrocarbon. Common organic compound जो हमने study करना है that is the hydrocarbon. Hydrocarbon जो है वो name understood कर रहा है, that means here two compounds are involved, that is the carbon and the hydrogen. दो कंपाउंड्स का जो इसमें मिक्सचर है वो किस चीज का है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी हो सकता है एंड ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स आर आल्सो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कुछ ट्रेसेस हैं जो अदर एलिमेंट्स के हो सकते हैं, पर मेन कंसेप्ट जो हमारे यहाँ पर हो रहा है दैट इज द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ डिस्कस करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में। आई थिंक यू गॉट इट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, एंड आफ्टर दैट वी कंटिन्यू द टॉपिक दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो किस चीज के कंपाउंड्स हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के, एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो, बट वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द कार्बन एंड द hydrogen, and may contain also some other atoms in the traces. Are compounds of carbon containing hydrogen? क्या जो compounds है कार्बन के क्या वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को? तो इस चीज के लिए क्या है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो कैटेगराइज करेंगे कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं कार्बन के क्या वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को या नहीं। एंड for this situation, that means hydrocarbons are divided into two categories, that is saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. तो दो टाइप्स के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे वो होते हैं जो एल्केन्स को बिलोंग करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिसमें हमारे एल्कीन्स आते हैं और एल्काइंस आते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स होंगे, दैट मींस दे बिलोंग टू द सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड है। इसमें कार्बन कार्बन एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंगल बॉन्ड। And in case of unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes, if there is double bonding between the carbon-carbon, that means that hydrocarbons belong to the alkenes. And if there is triple bond between the carbon-carbon atom, and at that time we can say that these hydrocarbons belong to the alkynes. तो कार्बन कार्बन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक तो करते हैं, वो लिंक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल बॉन्ड, और वो चेंज होती है। वो 2 कार्बन की भी हो सकती है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है, 10 की भी है, 20 है, 50 है, अब तो जितने मर्जी चाहे वो कार्बन एटम्स जो है उस चेन के साथ लिंक कर सकते हैं। अब कोई भी चेन है उसमें जो है मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो होंगे वो एक साथ कभी भी पूरी चेन में इकट्ठे अटैच नहीं होंगे। दैट मीन्स दे डू नॉट कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा नहीं करेंगे। इस वजह से कार्बन कार्बन के बीच में जब भी बॉन्ड अटैच होगा मल्टीपल या डबल, तो क्या होगा, अगर हमारी सिंगल चेन होगी तो सिंगल चेन में हमारे कहीं भी बीच में जैसे डबल बॉन्ड जो है वो अटैच हो जाएंगे, पर बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड भी रहेगा। एंड अगर हमारी डबल बॉन्ड की है तो एल्कीन्स है, और ट्रिपल बॉन्ड की है तो एल्काइंस की है। अब एल्केन्स जो है इसमें हमारा जो सफिक्स मींस एट द एंड ऑफ द कार्बन एटम चेन, तो उसमें एल्केन्स में जो हमारा सफिक्स होता है दैट इज ए। In case of alkenes, the suffix is -ene, and in case of alkynes, the suffix is -ine. तो alkynes के केस में जो हमारा सफिक्स लगेगा that is -ine, alkenes के केस में सफिक्स होगा that is -ene, alkanes के केस में जो हमारा सफिक्स है that is -ane. And after that there is the most important concept in the alkanes, alkenes and alkynes, that is the general formula. First, the general formula of the alkane is CnH2n plus 2. And in case of the alkenes, the general formula is CnH2n. And in case of the alkynes, the general formula is CnH2n minus 2. So these are the general formulas of the alkanes, alkenes and the alkynes. अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो N है, what do you mean by N? N means the number of carbon atoms, and is the number of carbon atoms present in the chain. Present in the chain. So this is the general formulas of the alkane, alkenes and alkynes. तो जो N है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी भी चेन में हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन, एंड द हाइड्रोकार्बन्स आर categorized into 2 categories. First, the hydrocarbons are the compounds which are made up of hydrogen and carbon, and hydrocarbons are further categorized into 2 categories, that are saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which the compounds belong to the single bond. For example, alkane. That means alkanes, in alkanes the carbon-carbon atoms are attached to each other with the help of a single bond. But in case of the unsaturated hydrocarbons, there is the presence of both double bond as well as triple bond, and this is a multiple and double bond and triple bonds are shown in case of alkenes and alkynes. And after that, alkanes the suffix is -ane, alkenes the suffix is -ene, and in alkynes the suffix is -ine. And the general formula is in case of alkanes that is CnH2n plus 2, in case of alkenes CnH2n, and in case of alkynes CnH2n minus 2, and N represents the number of carbon atoms in the chain. So hydrocarbons are divided into 2 categories, that are the saturated hydrocarbons and the unsaturated hydrocarbons. Those hydrocarbons which belong to the single bond, that means they belong to the alkane, and those which belong to double and triple bond, that means alkenes and alkynes. So we will discuss step by step alkanes, alkenes and alkynes.
एल्केन्स दैट मीन्स those compounds which belong to the single bond. तो एल्केन्स वो हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वो क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है. क्या आता है, सिंगल बॉन्ड. तो ये क्या है, एल्केन्स है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड. इसमें सफिक्स जो लगता है, एल्केन्स में जो सफिक्स लगता है दैट इज एन. Alkanes with जो suffix है that is ane, and the general formula of alkane is CnH2n plus 2. This is the general formula of alkanes. अब हमने कहा था कि N जो है, N क्या रिप्रेजेंट करता है, that is number of carbon atoms present in the chain. तो N जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन एटम के चेन के बीच में. तो यहां पर जो N है दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द वर्ड रूट. N जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे हम, वर्ड रूट के लिए. चाहे वो एल्केन के केस में है, चाहे एल्कीन्स के केस में है, चाहे एल्काइंस के केस में है. तो वर्ड रूट जो होगा वो तीनों की कैटेगरी में जो होगा वो सेम रहेगा. वर्ड रूट में अगर हम लगता है सपोज करो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 1 है, तो जो हमारा वर्ड रूट होगा दैट इज मैथ. अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है दैट मीन्स द वर्ड रूट इज एथ. अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है द वर्ड रूट इज prop. अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है दैट मीन्स द वर्ड रूट इज ब्यूट. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है दैट मीन्स पेंट. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो 6 है दैट मीन्स हेक्स. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 है दैट मीन्स हेप्ट. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 है दैट मीन्स ऑक्ट. 9 है तो डेक. 10 है तो 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक. तो हमें 10 तक जो है वो जरूरत होती है वर्ड रूट में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो कितने कितने प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ड रूट जो है वो क्या है. हम 11 12 जो हमें जरूरत नहीं है. वी हैव टू फोकस ओनली अप टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10. अब हम देखते हैं सपोज करो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है तो हमारा वर्ड रूट जो था वो क्या था, मैथ था. सपोज करो दिस इज कार्बन, इसका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 1 है. इसका मतलब इसके साथ इसका कोई भी फर्दर सबस्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप जो है वो अटैच नहीं है. अब हमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 की पूरी करनी है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसके साथ फर्दर सबस्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप जो होंगे वो अटैच करने पड़ेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. That means carbon has completed its valency. तो the structure formula जो बन गया that is CH4 and this is methane. क्या कहेंगे इसको, मीथेन. अगर हम वर्ड रूट लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ 2 कार्बन एटम्स हैं, तो अब हमने मीथेन कैसे कहा, क्योंकि जो वर्ड रूट है उसमें जो कार्बन एटम है वो सिंगल है. तो दैट मीन्स वर्ड रूट क्या होगा, मैथ. सफिक्स कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज द सिंगल बॉन्ड. तो सफिक्स हमारा क्या है, ए. दैट मीन्स मीथेन. अगर हम 2 कार्बन एटम्स लेते हैं, सपोज करो दिस इज 2 कार्बन एटम्स. अब कार्बन एटम्स के बीच में अब क्या है, कार्बन एक दूसरे के साथ जो जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्डिंग. दैट मीन्स दैट बॉन्डिंग अटैच द कार्बन एटम. यहां पर क्या है, अब हमारी जो वैलेंसी है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट मीन्स दे आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो उस बॉन्ड ने उसका जो वैलेंस जो वो कंप्लीट कर दिया है. अब हमारे पास कितने बचे हैं, 3 बचे हैं. 1 2 3 एंड 4. अब इसका फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4. अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 2. तो वर्ड रूट क्या होगा, एथ. एंड सफिक्स कौन सा है,
एन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज द सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा एन, दैट मीन्स इथेन। एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस इथेन इज, कार्बन कितने हैं 2, दैट इज C2। H कितने हैं 1 2 3 4 5 6, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6। अब इसमें हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो आप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं 7, हम 7 लेते हैं। कैसे लें 1 2 3 4 5 6 7, that means there are 7 carbon atoms in the chain and these carbon atoms are attached with the help of a single bond। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें 4 की जो वैलेंसी है कार्बन के साथ हाइड्रोजन की, जो 4 की वैलेंसी पूरी करनी है, तो हम कैसे करेंगे 3 और 1 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 एंड 3 और 1 4। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 7 हाइड्रोजन, सॉरी 7 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13 and 13 और 3 16, दैट मीन्स हाइड्रोजन 16। यहां देख लेते हैं कार्बन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So this is the molecular formula of the heptane। तो इसमें क्या है कार्बन कितने हैं 7 है, दैट मीन्स वर्ड रूट क्या होगा आपका हेप्ट, दिस इज हेप्ट। लिंकेज कौन सी है, सफिक्स कौन सा है इसमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स ए हेप्टेन। अब आपने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, अगर आपको डाउट है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, दैट मीन्स यू कैन जस्टिफाई दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द जनरल formula, that is CnH2n+2। By this general formula you can easily evaluate the general molecular formula of every compound। अगर हम हेप्टेन का लेते हैं सपोज करो, तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 7, H कितने हैं 2n, 2 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन कितने हैं हाइड्रोजन 16, ठीक है, प्लस 2, तो कितना हो जाएगा C7, C17 and H। By this you can calculate the general formula of each and every compound। So this is the alkanes, and after alkanes we shift to the alkenes। एल्कीन्स में भी वैसे ही रहेगा कि जो हमारा इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो है दैट इज कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज द डबल बॉन्ड। सफिक्स जो इसमें यूज होगा दैट इज ईन, सफिक्स क्या रहेगा इसमें ईन। और जो जनरल फॉर्मूला होगा एल्केन का, एल्कीन्स का, दैट इज CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। और वर्ड रूट जो होगा वो चाहे एल्केन्स है, चाहे एल्कीन्स है, चाहे एल्काइंस है, सब में वर्ड रूट जो होगा वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो कितने हैं 1 है। सपोज हम लेते हैं मेथ। अब मेथ जो है अगर हमारा जो सफिक्स ईन है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज द सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड जो है तो हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है 1 है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करके वो कितना बना लेता है 2 बना लेता है। दैट मीन्स उससे उसकी जो नंबर है वो क्या रहता है
स्टेबल हो जाता है. दैट मीन्स एट दैट टाइम द हाइड्रोजन एटम इज स्टेबल बिकॉज हाइड्रोजन इज द ड्यूप्लेट. इस वजह से वो क्या करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है. इन दिस केस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें 2 है, दैट इज एथ. 2 कार्बन एटम्स हम ले लेते हैं. दैट मीन्स इन द वर्ड ग्रुप द कार्बन एटम्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 2, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है 2 है. अब इसके साथ हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है. तो यहां पर हम दिस इज द डबल बॉन्ड. तो कितना हम नंबर लगाएंगे जिससे कि 4 की वैलेंसी जो वो पूरी हो जाए. दैट मीन्स 2 और 2 4, 2 और 2 4. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 2. दैट मीन्स द वर्ड रूट इज एथ. सफिक्स क्या है डबल बॉन्ड. दैट मीन्स ईन. तो क्या बन गया ये इथीन. अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज कार्बन कितने हैं 2 एंड हाइड्रोजन इज 4. दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इथीन. अगर इसमें हम और कोई कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो सपोज करो हम लेते हैं इसमें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 4, 1 2 3 4. सपोज करो हमने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड. तो 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 3 और 1 4. दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 4. दैट मीन्स वर्ड रूट क्या होगा आपका ब्यूट. सफिक्स क्या है डबल बॉन्ड दैट इज ईन ब्यूटीन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा 1 2 3 4. कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8. दैट मीन्स C4H8. क्योंकि पहले भी हमने कहा था कि किसी भी कार्बन एटम चेन में जो बॉन्डिंग है वो लगातार डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो कि वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इस वजह से उनकी जो वैलेंसी होगी, जो उनकी बॉन्डिंग की जो वैलेंसी होगी कंप्लीट करने की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी. इस वजह से चेन में जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड तो रहेगा उसमें, सिंगल बॉन्ड के साथ जो होगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो अटैच हो सकता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द एल्काइन्स. एंड alkynes the bonding is triple bond. The bonding is triple bond in case of the alkynes and the suffix is ine. इसमें suffix जो होगा वो क्या होगा ine होगा. and the general formula is CnH2n minus 2. This is the general formula of the alkyne. तो यहां पर भी जैसे हमने एल्कीन्स के केस में देखा कि जो मिथीन है वहां पर जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. जस्ट लाइक एज इन केस ऑफ द एल्काइन्स मिथाइन इज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. तो आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड के बाद हम जो वर्ड रूट है वो हम वो लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होते हैं. सपोज करो जहां वर्ड रूट है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने 4 है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 4. या फिर हम 5 ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5. अब इसमें जो हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे आइदर टू द लेफ्ट साइड और द राइट साइड. सपोज तो हम यहां पर 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए. अब हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, स्टेबिलिटी पूरी करनी है. दैट मीन्स 3 और 1 4, 3 और 1 4. दैट मीन्स हमें यहां जरूरत नहीं है हाइड्रोजन लगाने की. यहां पर हम कितने लगाएंगे 1 2 2 2 4, 2 3 4, 3 and 1 4. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5. दैट मीन्स 5. एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 1 2 3 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. C5H8. This is the molecular formula of this compound. अब हमारे पास 5 कार्बन एटम की चेन है तो वर्ड रूट जो होगा हमारा दैट इज पेंट. वर्ड रूट क्या है हमारा पेंट. एंड द सफिक्स इज आइन दैट मीन्स पेंटाइन. क्या बन गई है पेंटाइन. एक और हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो हम 3 कार्बन की लेते हैं. ट्रिपल बॉन्ड इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और आइदर राइट हैंड साइड. 3 और 1 4, 3 और 1 4. दैट मीन्स हियर द वैलेंस इज स्टेबल. एंड 3 and 1 4. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हमारे पास 1 2 3. दैट मीन्स द वर्ड रूट इज prop.
सफिक्स क्या है हमारे पास? आइन, दैट मीन्स प्रोपाइन। अब ये क्या बन गया आपका? प्रोपाइन। एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कार्बन कितने? 3, दैट इज C3। हाइड्रोजन कितने? 3 and 4, दैट मीन्स C3H4। तो अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर अगर डाउट है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइदर दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग, दैट मीन्स यू कैन जस्टिफाई दैट फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्काइंस। आफ्टर एल्काइंस वी शिफ्ट टू द एल्काइल ग्रुप्स। अब हम जो है हमने एल्केन्स भी पढ़ लिए, एल्कीन्स भी पढ़ लिए और एल्काइंस भी पढ़ लिए, उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं एल्काइल्स पर। अब इसमें हमारा एक शब्द आता है एल्केन। एल्केन जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट मीन्स हियर द कार्बन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल बॉन्ड। यहां पर हमारे कार्बन कार्बन जो होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंगल बॉन्ड। तो सपोज करो तो हमारा एल्केन है, तो अगर हम एल्केन में अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आइन। दैट इज एल्केन से क्या बन जाएगा? एल्काइल। क्या बन जाएगा? एल्काइल। अगर एल्केन से हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एल्केन से वो क्या बनेगा? एल्काइल। सपोज करो हमारा एल्केन जो है दैट इज मिथेन। अब मिथेन में हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4। सपोज करो हम एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर देते हैं तो क्या रह जाता है? CH3। अब 3 ऐसे ही नहीं रहेगा, इसका मतलब हमें 4 की वैलेंसी हाइड्रोजन की पूरी करनी ही है। दैट मीन्स हियर फर्दर बॉन्ड इज अटैच्ड अगेंस्ट द कार्बन एटम चेन। दैट मीन्स इस बॉन्ड का मतलब कि फर्दर आगे कोई सब्स्ट्रेट एटम या ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। तो अब ये यहां क्या है? मिथेन। मिथेन से क्या बन गया? ये मिथाइल। दैट मीन्स वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिथेन, and when one hydrogen atom is removed from the methane, the word is converted to methyl. इसी तरह से अगर हम मिथेन का लेते हैं तो that is C2H6. This is the alkane, ethane. अब इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं C2H5, that means क्या बन जाएगा? वो इथाइल। अगर हम प्रोपेन लेते हैं C3H8, दिस इज द प्रोपेन। अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं दैट मीन्स C3H7, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। द वर्ड इज प्रोपाइल। अगर हम C4H10 लेते हैं दैट इज ब्यूटेन, तो अगर हम एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव करते हैं तो दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स इनटू C4H9, दैट इज ब्यूटाइल। इसमें हम कॉमन एग्जांपल दे सफिक्स जो है दैट इज आइल। कॉमन एग्जांपल है जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, all these are the examples of the alkyl group. After that we shift to the functional groups. अब functional groups क्या होते हैं? तो functional groups को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि functional group होते क्या हैं। They are those groups, ये वो ग्रुप्स हैं which when attached to the carbon, ये वो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जब ये किसी भी कार्बन एटम चेन के साथ जो वो जुड़ जाते हैं, दैट मीन्स दे गवर्न इट्स प्रॉपर्टी। उस टाइम जो है वो उस कार्बन की जो प्रॉपर्टी खत्म होकर वहां पर जो प्रॉपर्टी होती है वो किस चीज की शो होती है? फंक्शनल ग्रुप की। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप जो है दे आर दोज कंपाउंड्स व्हिच when attached to the carbon atom chain govern its property। उस टाइम वो अपनी प्रॉपर्टी जो होते हैं वो वहां पर शो करते हैं। तो हमारे पास वेरियस टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो इतने ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल। हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है? अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है इसमें हमारा सफिक्स जो होता है वो क्या लगता है? ओल। क्या होता है? ओल। और इसमें जो हमारा जो इसका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज वो क्या होगा? OH। फंक्शनल ग्रुप इज OH। सपोज करो यहां पर ये आपकी कार्बन एटम चेन है, ठीक है। अब इसके साथ हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया OH। 2, 3 और 4, 2, 3, 4, 3 and 1, 4। दैट मीन्स अब हमारी क्या है? सबसे पहले हमारा वर्ड रूट क्या है? कार्बन एटम कितने चेन के? 1, 2, 3। दैट मीन्स 3
कार्बन एटम से वर्ड रूट की हो जाएगा हमारा प्रॉप, लिंकेज कौन सी है सिंगल बॉन्ड की प्रॉप एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अल्कोहलिक है, तो वो क्या हो गया ओल, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है। ई जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे, ई जो होती है वो हम रिप्लेस करके उसकी जगह हम जो बॉबल्स हमारे ए ई आई ओ यू जो वो अटैच करेंगे, और ई जो होगा वहां से रिप्लेस हो जाएगा, तो ई जो रिप्लेस करके वहां पर क्या अटैच हो जाएगा ओल, दैट मीन्स प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है इसमें जो हमारा सफिक्स है दैट इज एन, अल, एंड द फंक्शनल ग्रुप इज CHO, फंक्शनल ग्रुप इज CHO। तो इसके आगे जो हमारा कोई भी जो है फर्दर हमारा जो ग्रुप है वो अटैच होता है C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड्स। आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज ओइक एसिड, क्या है ये ओइक एसिड, एंड द फंक्शनल ग्रुप इज COOH, सेम एल्डिहाइड की तरह R C डबल बॉन्ड OH। What is the difference between the aldehyde and the carboxylic acid? यहाँ पर जो डिफरेंस है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पर एल्डिहाइड में सिंगल O अटैच है, जबकि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है 2O जो है वो अटैच है। आफ्टर कीटोन अन एंड द फंक्शनल ग्रुप इज CO। अब ये CO जो होता है वो अकेला कभी भी कार्बन एटम चेन में जो होता है वो अटैच नहीं होता है, दैट मीन्स इसके साथ आगे या पीछे जो होता है वो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, दैट इज R बॉन्ड CO बॉन्ड R, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O R। लास्ट हमारा एस्टर है दैट इज OH। क्या कहेंगे हम इसको OH। क्या होगा अब आपका ये R C O O R, या फिर R C डबल बॉन्ड O O R। So these are the functional groups which when attached to the carbon atom, these totally change the property। जब भी हमारे फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन एटम चेन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उस टाइम वो अल्केन, एल्कीन्स या अल्काइंस की प्रॉपर्टीज को ना शो करते हुए उस टाइम जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज की शो करेंगे, वो उस टाइम उसकी फंक्शनल ग्रुप की शो करेंगे। सो हियर इन पार्ट नंबर 1 we discuss about up to the functional groups and their properties. We will discuss in the next part, that is the part number 2.